बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पंजाब से एक अफसोसनाक ख़बर। एक लड़की की शादी वालिदैन ने बाहर के मुल्क की स्पेन के अंदर शादी की। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ मुकम्मल आपको बताऊंगा। बहुत ही अफसोसनाक ख़बर है, कहानी है जो कि सबके लिए एक सबक का बायस बनेगी, सीखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा। ऐसा काम ना करें। अक्सर वालिदैन अपनी बच्चियों की शादियां इसलिए करते हैं कि बाहर उनकी ज़िंदगी संवर जाए, अच्छी ज़िंदगी गुजरे, कल को वो सेट हो जाएंगी, अपने बहन भाइयों को भी लेके जा सकती हैं या वालिदैन को भी बाहर बुला सकती हैं। पाकिस्तान में जिस तरह हालात ख़राब हो रहे हैं, हर कोई ये कोशिश करता है कि बाहर के मुल्क में सेट हो जाएं, लेकिन अक्सर औकात फ़ैसले गलत भी हो जाते हैं। लोगों को ये नज़र नहीं आता कि आगे क्या होना है, ये किसी को नहीं पता होता। तो आज भी एक वाक़या ऐसा ही आपको बताऊंगा कि एक लड़की की शादी स्पेन के अंदर की गई, तो उसके बाद उसके साथ क्या हुआ। तो सबसे पहले स्पेन के अंदर एक फैमिली रहती है, एक लड़का जिसकी शादी के लिए उसके घर वाले आते हैं पाकिस्तान के अंदर। लड़की वालों को तस्वीरें दिखाई जाती हैं, उसके बाद काफ़ी पैसा दिखाया जाता है और ऐशो इशरत दिखाई जाती है, ख्वाब दिखाए जाते हैं कि वहाँ पे जाके आपकी बेटी खुश रहेगी, किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। वालिदैन को मुकम्मल यकीन दहानी करवाई जाती है। ये फैमिली वालिदैन को मुकम्मल तसल्ली देती है कि आपकी बेटी को कभी किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा, लड़का पाकिस्तान नहीं आ सकता, तो फ़ोन के ऊपर ही निकाह होगा। तस्वीरें दिखाई जाती हैं, उसके बाद बात फाइनल होती है, निकाह फ़ोन के ऊपर होता है, लड़की स्पेन चले जाती है। स्पेन के अंदर वलेंशिया गांव के अंदर ये पाकिस्तानी फैमिली रह रही होती है। ये लड़की पाकिस्तान से स्पेन पहुंचती है, उस गांव में जाती है, तो वहां जाके क्या देखती है कि लड़का ना बोल सकता है, ना चल सकता है और ना ही सुन सकता है। तो उसके बाद उस लड़की पे जुल्म किया जाता है। घर वाले बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं। जब भी वो अपने घर वालों से बात करती थी तो सामने सारे घर वाले इकट्ठे हो जाते थे और वो ये चाहते थे कोई भी बात घर की बाहर ना जाए। अब स्पेन ऐसा मुल्क है, वहाँ पे ज़बान और तरह की है, कोई समझ नहीं सकता। यहाँ से कोई भी शख्स जाएगा, उसको सीखने के लिए टाइम लगेगा। उस लड़की को घर से बाहर भी जाने की इजाज़त नहीं थी, कहीं वो कंप्लेन ना कर दे। उसका पासपोर्ट, उसके जितने भी कागजात होते हैं, ये फैमिली अपने पास रख लेती है कि कल को ये किसी को बता ना सके और भाग ना सके। उसके बाद मामला इसी तरह चलते रहते हैं, लड़की बर्दाश्त करती रहती है। लेकिन एक दिन वो अपने घर वालों को बताने की कोशिश करती है, इशारों के अंदर अपने दोस्तों को, अपने इर्द गिर्द जो जाने वाले लोग हैं उनको बताने की कोशिश करती है। तो वो कंप्लेन कर देते हैं पुलिस को। पुलिस एक दिन इस घर में पहुंचती है और इनके घर वालों से पूछती है कि ये बात हुई है, क्या ऐसा कोई मसला है। तो घर वाले कहते हैं ऐसा कोई मसला नहीं है। तो पुलिस कहती है लेकिन हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, घर के हर फर्द से हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है। पुलिस वहाँ पे जाती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, तो वो लड़की सारी बात बता देती है और लड़की पे जुल्म किया जाता है, उससे खिदमत करवाई जाती है और उसके ऊपर इतना जुल्म किया जाता है कि घर वालों से बात भी नहीं करने दी जाती। तो लड़की पुलिस को सारी बात बताती है, पुलिस कागजात तैयार करवाती है उसके और पाकिस्तान इस लड़की को वापस भेज देती है। अब इस लड़की का क्या कसूर कि वो एक तो शादी करके गई, वहाँ पे उसने उसके घर वालों की खिदमत की और जुल्म बर्दाश्त किया और अपने शोहर की भी वो खिदमत करती रही, लेकिन उसने कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन इस बात पे उसको तकलीफ होती थी जब घर वाले जुल्म करते थे। जब भी बाहर के मुल्क की शादी करने लगे, अपनी बेटियों की पूरी तरह से तसल्ली कर लें, इर्द गिर्द से पता लगाएं, उसके बाद ही फैसला करें। इस तरह के वाक़यात बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। एक खबर मैंने पहले भी बताई थी कि एक फैमिली इंग्लैंड जाती है, पाकिस्तान से वो अपनी करोड़ों की जायदाद बेचकर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है कि जिस शख्स ने वीज़ा दिया होता है वही भाग जाता है, वो कंपनी भाग जाती है और उसके बाद इनको कहा जाता है आप अपने मुल्क वापस चले जाएं। और ये लोग तकलीफ़ में और परेशान होते हैं, एक तो पैसे गए और उसके बाद वो काम भी नहीं हुआ। तो अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफाजत में रखे, ऐसे बुरे कामों से दूर रखे और ऐसे लोगों से बचाए। आमीन। खुदा हाफिज़।